फर्स्ट जो सर्वे है उसके आंकड़े उन्होंने पूछा बेरोजगारी के। कुछ ऐसे और प्रश्न रहे हैं जो बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड थे, जो बच्चों को थोड़ा वहां पे दिमाग नहीं जाता कि इनको भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो प्रश्न ये आसान है। एक इस बार खास बात रही कि यूपी स्पेशल के प्रश्न लगभग 15 पूछे जाते थे, वो थोड़े कम थे। लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछे गए जो यूपी स्पेसिफिक आप कह सकते हो। और ये प्रश्न मतलब आसान ही थे, क्योंकि इसके पहले जैसा नेचर था यूपी के प्रश्नों को पूछने का स्पेशल, वो काफी ज्यादा टफ प्रश्न पूछे जाते थे। एक प्रश्न इस बार गलत भी पूछा गया है, जैसे विधान परिषद की सीटों की संख्या पूछी गई है, तो वो प्रश्न ही गलत है। तो इस तरह के प्रश्न भी आए। कुछ स्कीमें जो चलाती है सरकार, उनसे भी प्रश्न आए, जैसे सोशल वेलफेयर और मिसलेनियस प्रश्न जो रहे हैं। तो उनके प्रश्नों की बात करें हम तो 3 रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजनाएं हैं, स्वधार योजना है। तो इस तरह के प्रश्न थे, वो भी सीधे सीधे पूछे गए कि उनका उद्देश्य क्या है। उसमें कोई बहुत फैक्चुअल डेटा नहीं था, सीधा उनका मोटिव भी पूछ लिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग जो 150 प्रश्न आए हैं, उसमें 30 प्रश्न ऐसे थे जो जिनका लेवल हम मानेंगे कि थोड़ा टफ रहा है। 120 प्रश्न ऐसे थे जो बच्चे अटेंड कर सकते थे, किया जा सकता था। लेकिन फिर भी इसमें अगर हम कहें तो ये लगभग, अगर आप 110 सब करने के बाद 110 इस पे पहुंच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। और इसके पीछे थोड़ा और रीजन क्या है कि पिछले साल लगभग जो संख्या थी स्टूडेंट के अपेयर होने की और सीटों की संख्या हम लोग देखें तो 389 सीट पे रिजल्ट आया था पिछली बार। और लगभग 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट अपियर हुए थे। उसमें भी एक इस बार नया चीज ये था कि कोई भी स्टूडेंट अपने एड्रेस पे एग्जाम नहीं दे रहा था, बाहर जाके दे रहा था। और उसमें तमाम तरह की परेशानियां भी रही हैं। तो ये सारे कारण थोड़ा सा इस बार की मेरिट को नीचे करेंगे। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पेपर में, जहाँ तक कैटेगरी वाइज बात करें, तो गर्ल्स अगर क्योंकि लड़कियों को यहाँ 20% फ्लैट रिजर्वेशन मिलता है, तो गर्ल्स अगर 100 से ऊपर है, बॉयज में अगर कोई भी कैटेगरी है, खासकर ओबीसी जनरल, दोनों की मेरिट यूपी में बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करती। यूपी में पिछले साल, अगर पिछले साल को छोड़ दें तो इसके पहले तो ओबीसी और जनरल की एक ही मेरिट रहती थी। ये यूपीएससी के नेचर का नहीं होता। एससी और गर्ल्स में मेरिट डाउन जाती है, ओबीसी और जनरल की मेरिट लगभग यहाँ सेम रहती है। पिछले साल थोड़ा इस पे था। इस बार हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 260 से 270 के बीच में सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनकी मेरिट की हो सकती है, जो कट ऑफ बन सकता है। ओबीसी का थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ 5 नंबर नीचे रहे। जहां तक एससी में है तो 240 तक वो सेफ माना जाएगा। और गर्ल्स के लिए 235 टू 250 के बीच में स्कोर।
फ्रेंड्स, जो लोग इसमें बाद में आए हैं वो कुछ अगर पूछना चाहे अपनी क्वेरी तो आप कृपया पूछ सकते हैं। इसमें हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे कि इस साल के जो क्वेश्चन है उनके नेचर पे। तो अगर अगर हम देखें इस साल के क्वेश्चन को, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन ना तो बहुत ज्यादा आसान है ना बहुत टफ है। पेपर ये बीच का है, जैसे यूपी का नेचर होता है लगभग उसी तरह का है। अगर हम इसमें एक्सेप्शन कभी रहा है तो 2009 का पेपर रहा है। एक बार थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई हुई तो उस साल की मेरिट बहुत नीचे आ गई, 90 क्वेश्चन एवरेज रहा है। तो यहाँ पर कल से जो एक मार्च है उससे एक जनरल व्यू लेने के बाद हम लोगों को लग रहा है कि 110 इसमें सेफ होगा। और सेकेंड पेपर में 60 to 65 अगर आपने किया है तो आप सेफ जोन में हैं और आप मेंस की तैयारी इस पर कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें अच्छी बात यह है कि अभी कुछ क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जो माने जा रहे हैं कि डिस्प्यूटेड हैं वो आंसर की जारी होंगे, हम लोग उसको क्लेम करेंगे। तो अगर आपने उनको भी सही किया है तो चांसेस हैं कि वो आपके बढ़ेंगे, जो 5-6 नंबर और चांस हैं बढ़ सकते हैं। जैसे सेकंड पेपर में भी एक क्वेश्चन गलत आया, 2 आंसर उसके हो सकते हैं। फर्स्ट में भी इस तरह का है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ क्लेम किए जा सकते हैं और वो सुधरेंगे। यूपी में अच्छी बात यही है कि यहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और जिसको हम बाद में देख भी सकते हैं ये क्या होगा इस साल। तो शायद ये भी हो जाएगा कि जो ये अध्यक्ष जी ने जैसा कि बोला था अनिल जी ने कि जो हम क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे उसको भी बताएंगे कि जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं किसे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने सही किया है तो उसमें भी बढ़ने के चांसेस। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस पे कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है इस साल का कटा, इसमें गर्ल्स का अलग से नहीं है मेंशन, वो भी आप देख सकते हैं कि जनरल की कटाप को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कटाप मेरिट लगभग 260 to 270। ओबीसी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस रखा है। लगभग यही रहना भी चाहिए, इतना ही यहाँ पिछले साल के जो एक्सपीरियंस है वो यही कह रहे हैं कि लगभग इतना ही होगा। जहाँ तक एसटी है उसकी मेरिट 230 से 240 के बीच में रहने के चांसेस हैं। और एसटी 200 to 210 अगर किए हैं तो वो लोग भी सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसमें एक मेंशन नहीं है जो अलग से गर्ल्स की मेरिट है। गर्ल्स की मेरिट का रिकॉर्ड ये रहा है पिछले साल में कि जो जनरल मेरिट होती है उससे लगभग 20 to 25 मार्क्स नीचे रहा हमेशा। तो हम कह सकते हैं 245 के आसपास वो भी लगभग सेफ जोन में हम मान सकते हैं। आप इसमें अगर और कुछ जानना चाहें तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट में जो मुझे लगता है कि आपको डाउट हो सकता है, क्वेश्चन को कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और उन पे एक जनरल व्यू क्या हो सकता है इस चीज को हम देखेंगे भी। जैसे एक बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप आया है कि निम्नलिखित में से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसमें 4 आंसर आपके सामने थे। पहला, बायोस्फीरिक रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें हम लोगों ने बायोस्फीरिक रिजर्व इसलिए दिया है कि मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ही चलाया गया था और ये ऑप्शन भी इसमें है, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों ने इसको दिया है। वैसे इसमें ए, बी और जो लास्ट में है डी, ये तीनों इसमें XC2 और INC2, तो ये INC2 है बॉटनिकल गार्डन जो है XC2 कंजर्वेशन में आता है, लेकिन हम लोगों ने इसको बायोस्फीरिक रिजर्व से यूज किया था। इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, तो यूरो सेकेंड जो स्टैंडर्ड है उसमें सल्फर में डीजल में सल्फर की मात्रा क्या हो, ये भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा मिल रहे हैं। फिर भी क्योंकि सेकेंड दिया है तो सेकेंड में जो ए आंसर आपका होगा 0.05% या इससे कम, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका। इसके बाद एक प्रश्न इन्होंने गलत दिया है, जिसमें इंग्लिश में सही है कि फोटो सिंथेसिस के लिए जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्लांट यूज करते हैं उसमें इन्होंने आंसर एलई होना चाहिए और एलई को हिंदी में इन्होंने कवक लिख दिया, जो पूरी तरह गलत है। एलई की हिंदी सवाल होती है, कवक नहीं होती। तो ये प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न पे हम यही कह सकते हैं कि अगर इसका क्लेम किया जाएगा तो इस प्रश्न को इनको हटाना पड़ेगा और ये प्रश्न सबको एक नंबर, एक मार्क्स, जो यहाँ का नियम है कि जो प्रश्न हटते हैं उसमें सबको एक नंबर दिया जाता है, एक मार्क्स दिया जाता है, तो शायद वो प्रश्न हटेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और प्रश्नों की बात करें तो जैसे कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने किया, इसमें दो लोगों का नाम आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद। लेकिन लास्ट में, पहले तो इन्होंने विरोध किया था, लेकिन लास्ट में इन्होंने ही प्रस्ताव किया था, इसलिए इसमें भी जवाहरलाल नेहरू के ही आप सही माने, वही आंसर इसमें सही होगा। इसके अलावा एक प्रश्न जो गलत है
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या पूछी गई है। ये तब का डेटा है जब उत्तरांचल में 7 था, अब अलग है, लेकिन फिर भी और कोई आंसर न होने के कारण उसमें सही हम लोगों ने जो सबसे नियरेस्ट सही हो सकता था उसको देने की कोशिश। इसमें कुछ फैक्चुअल भी पूछे गए थे, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ, ये चीजें ऐसी थी, या पंचायत हमारे किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऐसे प्रश्न भी थे जो बिल्कुल डेट या टाइम ओरिएंटेड प्रश्न थे। एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो इलेक्टोरल का होता है, उसमें किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसको बहुमत के शासन को, सरकार की स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। याद होगा आप लोगों को कि शुरुआत में जब भारत में चुनाव हुए थे तो 10 लाख पॉपुलेशन पे एक संख्या के आधार पर मेंबर चुने गए थे, तो लास्ट ऑप्शन ही सकता ही होगा उसके हिसाब से। कुछ अगर और प्रश्नों को हम देखें, जैसे एक प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, इसका प्रमोटर कौन है। तो देखिए इसमें जो चारों आंसर में सभी शेयर होल्डर्स हैं, चारों शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन प्रमोटर की बात की जाए तो इसमें IDBI ही एक प्रमोटर है और SBI वगैरह के शेयर होल्डर हैं, इसलिए IDBI ही इसमें सही आंसर होगा। इसमें कुछ और प्रश्न को अगर हम देखें तो कुछ तो बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न थे, जैसे ब्लैक का है, ये बार बार पूछा गया है। रामसर जो साइट की बात की गई है, ये अब सभी इसमें जितने दी गए हैं चारों रामसर साइट में शामिल कर दी गई। ये रामसर ईरान में जगह है और वेटलैंड को कंजर्व करने का तरीका है, जिसमें भारत में सभी ये इसमें अब कंजर्व किए जा रहे हैं, चारों उसमें सही आंसर होगा। ये एक प्रश्न आया था कि मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट किसका है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में सबसे ज्यादा वन का प्रतिशत किस देश में है। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी यूपी पूछ चुका है और खुद आंसर जारी कर चुका है। तो जापान ही और होगा, जापान ही इसका सही आंसर होगा। और इसमें एक प्रश्न और भी अभी कंफ्यूजिंग है, और वो प्रश्न ही गलत ही हम कहेंगे, क्योंकि चारों आंसर उसके अगर आप देखे जाए तो कोई बिल्कुल गलत नहीं है। पूछा गया है क्या करेक्ट नहीं मैच करता, जिसमें बोलिविया टिन, ब्राजील आयरन और मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। तो ऐसे इसमें चारों जगहों पे फेमस है। बोलिविया में टिन भी पाया जाता है, ब्राजील में आयरन और मैक्सिको में चांदी, पेरू में नाइट्रेट। तो इसमें अब ये बहुत मुश्किल है कि किसको इसमें हटाया जाए।
कि कौन नहीं होगा। तो इसलिए ये एक प्रश्न ऐसा है जिसमें वो कोई भी आंसर दे सकता है। वैसे फिर भी पेरू चिली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, इसमें मैक्सिको चांदी के लिए प्रसिद्ध था, इसमें उतना उत्पादन उसका नहीं है, तो इसलिए वो आंसर यहाँ पे गया है। और अगर हम देखें तो ज्यादातर प्रश्न तो बहुत आसान ही थे, बस ये भी पूछा है जो बार बार रिपीट किया है, तीसरी बार एक प्रश्न पूछ चुका कि रेफ्रिजरेशन में फूड क्यों प्रिजर्व होता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं और एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही आप कम करते हो टेम्परेचर, तो जिनकी भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनकी प्रोसेस धीमी हो जाती है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है। अभी पिछला जो आया था देखिए यूपीएससी का प्रश्न, उसमें भी एक प्रश्न था, उसमें रेस्पिरेशन को स्लो किया गया था और इसमें ये आंसर दिया गया है कि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्लो करने का। तो यही सबसे सही आंसर होगा। इसमें कुछ और करंट के प्रश्न थे, सामान्य प्रश्न थे जिनको आपने आसानी से किया होगा। एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न इसमें था कि जो टायरोसिन होता है, बिल्कुल नया प्रश्न था इस बार। टायरोसिन जो एमिनो एसिड है वो क्या नहीं करता है। ये एक काफी डिबेट का प्रश्न है साइंटिस्ट के बीच में भी। ये अगर आप देखें तो ABC, इसमें कुछ एथलीट ये क्लेम करते हैं कि टायरोसिन उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है, इसलिए एनर्जी का लेवल भी आंसर इसमें सही होगा। ये एमिनो एसिड कहा ही जाता है, तो ये सेकेंड भी सही होगा और इससे दूर हो जाएगी तो ये उदाहरण से लड़ सकता है। तो इसलिए ये चौथा जो फ्री रेडिकल की बात है, तो फ्री रेडिकल का इसमें कोई रोल नहीं कि उनसे बचाता है। फ्री रेडिकल हमारे डीएनए को, सेल के डीएनए को खराब करते हैं, जिससे एजिंग बढ़ती है, एजिंग की प्रक्रिया। तो इसमें लास्ट का आंसर ही डी आंसर ही आपका सही होगा। इसमें इसके बाद अगर हम देखें तो ज्यादातर बहुत स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक टाइम के क्वेश्चन हैं जो आपने अगर करंट पढ़ा होगा तो अच्छे से किया होगा इससे। लगभग यही है। इसमें एक प्रश्न और आया था कि इलाहाबाद में कुंभ मेले के संदर्भ में। तो देखिए इसमें सारे स्नान को हम शाही स्नान नहीं करेंगे। देखिए आपने पूछा है कि
55%, 55% अगर हम कहें तो लगभग कितने मार्क्स आपके हो गए? 220 प्लस नहीं, इसमें आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 60% के नीचे मैं नहीं कहता कि ओबीसी के कोई चांस बनेंगे। तो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 240 तो आपको टच ही करना चाहिए, तभी आप सोच सकते हैं, नहीं तो मुश्किल होगा कि मतलब 240 काफी कम हो जाएगा। इसलिए ठीक है, आप लोगों को अगर कोई और इसमें कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पे तो आप पूछ सकते हो। करेंगे बोले हाँ, सेकंड करना तो बोले उन्होंने ये यहाँ तक का कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया। ठीक है, हाँ अच्छा, लगभग हम फर्स्ट तक तो टाइम जितना बताया था वो मैंने कर दिया है। सेकेंड पेपर का तो किसी और को करना है ना? नहीं, म्यूट है, हम तो म्यूट हैं। ओके, मैंने कहा फर्स्ट पेपर का तो मैंने डिस्कस कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, अब चेक करेंगे उसको तो आप उनको बोल। ओके ओके।
ओके। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, जहाँ तक हम लोग जनरल स्टडी में सेकेंड पेपर की बात करें, जिसको आप लोग बहुत पॉपुलर रूप से सीटैट कहते हो, इस पेपर का नेचर अगर हम देखें तो इस बार जो पेपर आया उसको मैं बैलेंस कहूँगा। इसमें अगर हम ब्रेकअप देखें तो लगभग 24 क्वेश्चन हिंदी के रहे हैं, जिसमें हिंदी ग्रामर 12 और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी गद्यांश से लगभग 12 प्रश्न हैं। हिंदी ग्रामर की जहाँ तक हम बात करें तो ग्रामर के करीब 5 प्रश्न ऐसे थे जो आपके लिए थोड़ा मैं डिफिकल्ट कहूँगा, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उससे आप बहुत फोकस नहीं करते हो। जैसे कि पूछा गया है क्रिया के भेद हैं, या व्यंजन पूछा गया है आपसे, कर्मवाचक वाक्य पूछे गए हैं, तो इसमें थोड़े गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो आसान थे, जिनको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, तो ये इस बार एक प्रश्न को छोड़ के, जो 12 प्रश्न है आपको, उसमें सिर्फ एक प्रश्न को छोड़ के अगर मैं कहूँ